यस सर। लिख लिया बच्चे? यस सर। अभी लिख रहे हैं सर, 2 मिनट। अद्भुत चौधरी लिख लिया बच्चे? सर लिख रहा हूँ। बंसी का आया है? क्या? सर। ओके। हेलो। हाँ हाँ आ रहा है बात। सर हो गया, लिख लिया। मिटा दो बच्चे? यस सर। यस सर। अद्भुत चौधरी। अद्भुत चौधरी बोलता नहीं है भाई। बच्चे देखो, ए है 1 2 और बी है a, b। समझना बात को। तो a क्रॉस b जब लिखेंगे ना तो क्या करते हैं, 1 यहां से पकड़ो, 1 और पीछे लगाओ b, a मतलब b सेट का। फिर यहां से 1 पकड़ो, फिर पीछे लगाओ b सेट का। सारा एलिमेंट 1 के साथ खत्म हो जाए, फिर यहां से उठाओ 2, 2a, फिर 2b, फिर 3a, फिर 3b। ठीक है ना बच्चे? तो ये हो गया 1 इंटू बी।
और यदि b इंटू ए रखना है ना, तो अब क्या करेंगे, आगे किसको रखेंगे बोलो तो, b का एलिमेंट। आगे a1 a2 है ना, a3, फिर पीछे b1 b2 अब b, ये हो गया b इंटू ए प्रोडक्ट में। यदि a इंटू ए निकालना हो तो क्या एलिमेंट बनेगा, देखो a इंटू ए में 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 2 3 के साथ। तो देखो 1 1 1 1 2 1 3 बोलो, फिर 2 1 हाँ 2 2 हाँ 2 3 फिर बोलो, सर 3 3 1 1 सर 3 2 3 2 सर 3 3 3 3 अब समझ गए। तो तुम लोग b इंटू Yes, बी sir. निकाल के देगा, बोलो b इंटू बी क्या लिखते हैं? बोलो सर ए ए हाँ जी, ए बी ए बी सर बी ए हाँ, सर बी बी। अब समझ गए ना कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बच्चे। यस सर। चलो चलो तारी लिखो तो इसको। रिलेशन, सर लिख लिया। मिटा दूं बच्चे? यस सर, एक मिनट बस। सर लिख दिया। सर
लिखा बच्चे? बोलो, कोई कुछ बोल रहा था बच्चा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर 2 के आगे क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में? टू ऑर्डर्ड पेयर, ओहो ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड, टू ऑर्डर्ड पेयर। ओके सर। लिख लिया बच्चे? यस सर। नो Yes, सर, sir. एक मिनट। रिलेशन के बाद तुम कौन पढ़ेगा बच्चा? सर चैप्टर पढ़ा दो कोई भी। स्कूल में कौन सा आ रहा है, सिलेबस नहीं मिला है? सर बोलो। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। सर कॉम्प्लेक्स नंबर करा रहे थे स्कूल वाले सर। यस स्कूल वाले कॉम्प्लेक्स, ठीक है तो कॉम्प्लेक्स हम भी करा ही देंगे भाई। ठीक है सर। रिलेशन का बाद कॉम्प्लेक्स है ना? यस सर। सर लिख लिया। लिख लिया बच्चे? सर एक सेकंड से लास्ट नोट सर। सर हो गया। सर सर हमारे स्कूल में रिलेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करा रहे हैं। वही करा देंगे।
लिखो तो बच्चे। फिर समझाएंगे। सर ये लास्ट में क्या लिखा है सर? सेट कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर, BUILDER। ओके सर। सर हम्म, सर जो आपने इससे पहले लिखाया था वो सर द ऑर्डर पेयर वाला सर डेफिनेशन लिखाई थी सर, हाँ। उसमें वो एग्जांपल सर वो समझ नहीं आया सर वो। किसमें? सर इससे पहले जो आपने कराया था ना ऑर्डर्ड पेयर वाला। हाँ 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 सर वो सर एग्जांपल दोगे आप कोई? हाँ हाँ। ठीक है सर। क्या महक रहा है? ओए, लिख लिया बच्चे? हाँ सर। हाँ सर लिख लिया। अब एक चीज तुम सोच रहा होगा, जब ये मटेरियल तुम लोग को PDF फॉर्म में भेज ही दिए हैं, सेम चीज लिखवा क्यों रहे हैं? सोच रहा है कि नहीं कोई? क्या सर? हाँ सर। कोई नहीं सोच रहा है, यानी सब चल रहा है सही। देखो, यहाँ देखो, जैसे A है 1 2 और B है मान लो AB। तो देखो A क्रॉस B अभी निकाले थे, क्या लिखे? 1A 1B। अब क्या निकाले थे बोलो? 2B। ठीक है ना? यस सर। तो यहां पे देखो ARB, बात समझ रहे हो? यहां पे रिलेशन क्या आ गया? A और B के साथ का रिलेशन क्या है? इसको कह देंगे यदि रिलेशन, और इसको यदि 1A 1B 2A 2B में चले गए, ये जो रिलेशन है ना, इसका डोमेन क्या हो? डोमेन हो जाएगा आगे वाला एलिमेंट का 1, 2। और रेंज क्या हो? रेंज हो जाएगा पीछे वाला A, अब समझ गए? ARB में डोमेन इधर से निकलता है, रेंज इधर से निकलता है, ये रिलेशन B में। बात समझ गए बच्चे? यस सर। यस सर। चलो एक एग्जाम्पल लिखो। एग
लिखा बच्चे? यस सर। एक No, sir. क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलो। हैं? बोलो। नहीं बोलेगा, बोल के चुप हो गया लड़का। एक क्वेश्चन बनाओ। If A is equal to 1, 2, 3, B is equal to A, B, C, R is equal to 1, A, 1, B, 2, B. Find domain, range and codomain। ठीक है ना बच्चे? निकालो। हो गया सर। डोमेन क्या निकला बच्चे? 1 2। 1 2 3। 3 भी निकला? Yes, sir. नो सर। No, sir. 1 1 2 2. और Yes, sir. Sorry. आए? डोमेन क्या निकला बच्चे? वन टू। रेंज? ए बी। Sir, A, B, C. सर ABC। कोडोमेन? ए बी सी। मिटा दूं बच्चे? सर आप कोडोमेन बता दोगे? कोडोमेन सेट बी ही ले लेते हैं, सीधी बात। सर रेंज? सर कोडोमेन क्या लेंगे? सेट बी। सर कोडोमेन और रेंज हर बार सेम आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है, इसीलिए तो अलग कर दिया। सर इसमें डोमेन कौन सा होगा? डोमेन 1 2। सर नीचे वाला 1 सर, जहाँ 1 2 लिखा था नीचे। आओ देखो, डोमेन आगे वाले एलिमेंट से बनता है, कोडोमेन पीछे सर वाले से। ब्लैरो। डोमेन आगे वाले से, रेंज पीछे वाले से। सर स्क्रीन ब्लर हो गई है। सर ब्लर हाँ। स्क्रीन। अच्छा, अब देखो तो। सर अब हाँ ठीक है। सर अब ठीक है। अब ठीक है सर। सर अब ठीक है? सर अब यस सर अब ठीक है।
बना लेगा ना बच्चे? हो गया सर। सबके बन गए बच्चे? यस सर। क्या आया आंसर? रिलेशन 11 12 13 14 16 22 24 26 33 36 44 66। सही बात। और डोमेन? वन टू थ्री फोर सिक्स। रेंज? रेंज भी सेम ही। सही बात है। किसी को पूछना भी है बच्चे? हाँ सर समझ नहीं आई वाला, सर ये करा दो। सर आप करवा दो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ए और बी दोनों ए का एलिमेंट, यानी जो मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। ए क्रॉस ए क्या हो जाता है? देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। फिर 2 को पकड़ेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, है ना? फिर 3 को पकड़ेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। फिर 4 को पकड़ेंगे, यही किया है रे। यस सर। कुछ ज्यादा ही आ रहा है। 6 1 6 2 सही जा रहे हैं। अच्छा, ओहो, बी सर इज ऐसे नहीं होगा। एग्जैक्ट, हाँ, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। वही तो सोचिए, आंसर ज्यादा का है। अच्छा चलो कोई नहीं, इसको कर लेते हैं। ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं ना हम। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। ये पूरा मटेरियल निकल गया ए क्रॉस ए का। बोलो बच्चे। यस सर। अब आर का एलिमेंट इसमें से कौन सा होगा? देखो ए कोमा बी इसमें सेलेक्ट करना है, जहां बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो देखो 1 1 सेलेक्ट किए तो इसमें बी इज डिविजिबल बाय 1 2 किए तो इसमें भी बी डिविजिबल है, 1 3 भी है, 1 4 भी है, 1 5 भी है ना? अब देखो 2 1 नहीं सेलेक्ट होगा, 1 6। 1 5 है ही नहीं, 1 6। वही 1 6। अब देखो 2 1 नहीं होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 2 2 लेंगे, 2 2 लेंगे, 2 3 नहीं लेंगे, 2 4 लेंगे। अब समझ गया? 2 6 लेंगे। समझ गया बच्चे?
फिर देखो 3 1 नहीं लेंगे, 3 2 नहीं लेंगे, 3 3 लेंगे और 3 6 लेंगे। समझ गया बच्चे? अब देखो 4 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, 4 4 लेंगे, 6 1 नहीं, 6 2 नहीं, 6 6 लेंगे। समझ गए? ये रिलेशन बन। कोई दिक्कत? सर जो सर एक्सक्लूडिंग वो क्यों दिए? अंग्रेजी में पढ़ो, यहाँ दिया है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी बी ए से डिवाइड हो तो 1 1 में डिवाइड हो रहा है, 2 1 में बी 2 है, ए 1 है तो 2 डिवाइड हो रहा है 3 में। और यहाँ देखो 2 1, और यहाँ पे 2 1 है तो 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 1 में 3 1 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो जो नहीं डिविजिबल है उसको हटा दी। समझ गए? यस सर। अब देखो 1 2 3 4 6, तो डोमेन क्या आ गया? बोलो। और रेंज क्या आ गया? सर डोमेन में 6 1 भी है। 2 3 4 6, क्या 1 2 3 4 आ गया बच्चे? सर इसका अगर कोड Yes, डोमेन sir. निकालना हो तो इसका कोडोमेन कैसे निकाला? कोडोमेन दिया रहता है बच्चा, वही चीज है ना, जब पूरा ही आ गया तो डोमेन और कोडोमेन दोनों इक्वल हो गया। ठीक है ना बच्चे? सर एक पिछले क्वेश्चन में डाउट था कि उसका कोडोमेन कैसे निकालना था, वो नहीं आया समझ। कोडोमेन ऑलवेज दिया रहता है, निकालना नहीं रहता है, ठीक है? और रेंज निकालना पड़ता है, ठीक है? कोडोमेन क्वेश्चन में दे देगा, कहेगा दिस इज योर कोडोमेन, फाइंड रेंज। ठीक है बच्चे? अच्छा ही बात है पिछले ना? क्वेश्चन में अरे भाई किसी भी क्वेश्चन में हम एक जनरल बात बता रहे हैं कि कोडोमेन हर समय दिया रहता है, उसको निकालने की जरूरत नहीं होती। हिंदी में नहीं समझना। इसको लिख लिया बच्चे? मिटा दूं? लगता है नहीं लिखेगा, गुस्सा हो। लिख दिया। लिख दिया सर। बना लेगा बस? तो सेट के बाद क्या लिखा है ऑन द सेट? कैपिटल एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके सर।
बन गया बच्चे? यस सर। क्या है आंसर? नाइन वन 6233। और डोमेन? 963। और रेंज? 123। और किसी को पूछना भी है बच्चे? किसी को पूछना भी है बच्चे? यस सर। हैं? नो सर। सब लोग बना लिया? नो सर नहीं बना। किससे बच्चे? देखो, यहाँ देखो, रिलेशन क्या है? a प्लस 3b इज इक्वल टू 12। और a और b जो है ना, वो हम नेचुरल नंबर लेंगे। एक चार्ट बनाओ b का, a का। तो b जब 1 रखेंगे तो a कितना हो जाएगा बच्चे? 3 उधर गया तो 9 हो जाएगा। b जब 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा a। और b जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a? बोलो। 3। तो आ गया। a जो होता है, सेट a का एलिमेंट हो गया a, ये हो गया 9 6 3। और सेट b का एलिमेंट हो गया b 1 2 3। अब रिलेशन क्या क्या निकलेगा? बोलो। 9 का साथ 1, तो रिलेशन जो है वो निकलेगा, है ना, 9,1, फिर 6,2, फिर 3, यही ना निकलेगा बच्चे? ये रिलेशन है। Yes, sir. ये ए है, ये बी है। तो डोमेन क्या हो? डोमेन हो गया 9 6 3। और रेंज क्या होगा? 1 2। कोई दिक्कत है बच्चे? No, sir. सर हम 3 पे ही क्यों से स्टॉप हुए? हम आगे भी तो कर सकते सर। निगेटिव आ जाएगा ना, नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है। हाँ सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नेचुरल ला दो फिर हम लिख। 9,3 और 9,2 क्यों नहीं लिया? 9,3 क्या? 9,3 और 9,2 बच्चे। a प्लस 3b को 12 भी करना है। ऐसे ही कुछ भी नहीं लेंगे, रिलेशन है, प्रोडक्ट नहीं। ठीक है ना बच्चा? यस सर। प्रोडक्ट में ऐसा करते हैं, रिलेशन में इक्वेशन जो दिया a प्लस 3b, देखो 9 1 लिए ना तो a प्लस 3b को 12 कर देगा। 6 2 लिए ना a प्लस 3b को 12 कर देगा। 3 3 लिए ना a प्लस 3b को 12 कर देगा। समझ गया? यस सर। ए को 1 लेकर कर सकते थे। क्या? ए को 1 लेकर आगे बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे।
ए को 1 लेकर के बी का वैल्यू तुम निकाल लेगा, निकालो क्या आएगा बी बताओ तो हम भी लिखिए लेंगे आज। क्या आएगा बी का वैल्यू? A1 रखे बच्चे, फिर बी आएगा 11/3। 11/3 नेचुरल नंबर कब से हो गया बच्चे? सर हाँ सर डोमेन और रेंज सर डिसाइड कैसे करेंगे सर, समझ नहीं आया। आगे आगे वाला डोमेन अब पीछे वाला रेंज। 963 आगे है रेंज रिलेशन में तो डोमेन हो, 1 2 3 पीछे है रिलेशन में तो रेंज हो। ठीक है सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर अगर सेट होगा ये मतलब ए बी और सी मतलब ए के अंदर 3 सर, तो हम डोमेन कैसे लेंगे? वो उसमें डोमेन रेंज निकालने नहीं देगा, वो ट्रिपलेट है, ऑर्डर ट्रिपलेट है, वो रिलेशन नहीं। ठीक है आगे सर। कोई सवाल? नहीं सर। इनवर्स रिलेशन लिखो, इनवर्स रिलेशन। लिखा? हाँ सर। Let A and B, capital A and capital B, be two sets. Let capital A and capital B be two sets. लिखा? यस सर। And let capital R be a relation. And let सर एक बार रिपीट करना। and let capital R, यहां तक लिखा? यस सर। And let capital R be a relation. Be a relation from a set A to B. From a set A to B. लिखा? यस सर। Then the inverse of capital R, then the inverse of capital R लिखा? यस सर। is relation from B to A. Is relation from B to A. लिखा? यस सर। Then the inverse of capital R is relation from B to A. यहां तक लिख दिया ना, इसको मिटा दे बच्चे। सर एक हाँ बार सर। रिपीट कर दो। डेफिनेशन किताब में लिखा हुआ है, जो भेजे हैं ना PDF बच्चे, उसमें देख लेना, कुछ हो तो लिखा ना, मिला लेना। ठीक है, यहां समझो। अब देखो, लेट A and B be two sets and R be the relation from A to B. R जो है रिलेशन है, देखो एक सेट A है और एक सेट B है, R जो है रिलेशन है A से B के। ठीक है, then the inverse of R is denoted by R inverse. R inverse को ऐसे दिखाता हूं, R to the power -1. ठीक है, inverse of R is denoted by R inverse and relation inverse of R inverse is relation of from B to
B2 A। तो इसको क्या लिखेंगे? बी आर इनवर्स ए। तो अब देखो, डोमेन ऑफ आर, आर का डोमेन क्या हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा, होगा कि नहीं? बोलो, आर के आगे बोलो। Yes, sir. यस सर। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। B. बी। बी है ना, ये ऐसे होगा, रेंज मतलब आएगा बी में। अब देखो, मतलब पीछे वाला, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चे? डोमेन ऑफ आर इनवर्स। B. और बी। रेंज ऑफ आर इनवर्स, ए। तो क्या दिखा कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ये बात क्लियर हुआ? यस सर। चलो लिखो जल्दी इसको। लिख लिया? यस सर। मिटा दूं बच्चे? यस सर। अब लिखो, इफ a is equal to 1 2 and b is equal to a b, if r is equal to 1a 2a 3b 3c, then r inverse is, निकालो। सर निकल गए। क्या आया Yes, बोलो? सर A1, A1. A2, B3 और C3। r इनवर्स क्या हो जाएगा? a1 a2 b3 c। समझ गए बच्चे? यस सर। अब यस तो सर। मामला समझ गए ना, केवल आगे पीछे करना है। यस सर। लिखो टाइप्स ऑफ रिलेशन। लिखा? टाइप्स ऑफ रिलेशन। लिखा बच्चे?
यस सर। लिखो void relation, void, VOID, void relation, void मतलब खाली, null, void relation। लिखा? हाँ सर। डेफिनेशन लिखो void relation का। The relation having no ordered pairs, लिखा? The relation having no ordered pairs, लिखा बच्चे? हाँ सर। is called a void relation। लिखा बच्चे? हाँ जी सर। Yes, sir. and is denoted by phi। नल सेट को फाई से ही डिनोट करते थे ना? यस सर। फाई का सिंबल तो जानते हो। ये बच्चा लोग भाग क्यों जाता है भाई पहले ही? लिखो ये पूरा डेफिनेशन लिख लिया, किसी को रिपीट भी करना है बच्चे? Yes, sir. एक बार कर। void रिलेशन में लिखो द रिलेशन हैविंग नो ऑर्डर्ड पेयर। यहां तक लिखा? Yes, sir. इज कॉल्ड ए void रिलेशन। लिखा? जी sir. एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। लिखा? लिखे। उसके बाद लिखो यूनिवर्सल रिलेशन। Five. यूनिवर्सल रिलेशन। लिखा? यस सर। लेट ए बी द सेट, लेट कैपिटल ए लिखना, सेट को कैपिटल ए से लिखते हैं, है ना? लेट ए बी द सेट, लिखा बच्चे? ए Yes, sir. बी दी सेट। लिखा? लेट ए बी दी सेट देन ए क्रॉस ए इंटू ए लिखना, ए क्रॉस ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। लिखा बच्चे? सर एक बार रिपीट कर दो। लेट ए बी दी सेट। लिखा? यस सर। then A cross A is called universal relation on A। लिखा? लिख लिया सर। if A is equal to, एक क्वेश्चन लिखो, if A is equal to 1,2 करली ब्रैकेट में देना, फाइंड यूनिवर्सल रिलेशन। बताओ तो यूनिवर्सल रिलेशन। फिर से सर ये लाइन फिर से रिपीट करना। if A is equal to 1,2 लिखा? यस सर। फाइंड यूनिवर्सल रिलेशन। सर ढूंढ लिया सर। क्या होगा? सर 1 1 1 2 2 1 2 2। बिल्कुल सही। सबका आ गया बच्चे? यस सर। यस।
लिखो द वॉइड एंड द यूनिवर्सल रिलेशन, लिखो बच्चे द वॉइड एंड द यूनिवर्सल रिलेशन, लिखा, पॉइंट है ये, पॉइंट है ये, द वॉइड एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए लिखा, Yes, sir. are respectively smallest and largest relation. Are respectively smallest and largest. लिखा, हाँ सर, ओ शेड्यूल में तो था सर। हाँ देखिए एक बार, are respectively smallest and largest relation. लिख लिया बच्चे? Yes, sir. तो हमको जरा बताओ स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होगा, ये जो अभी पिछला सवाल भेजे। Five. और लार्जेस्ट? 10 to A. हैं? A into A, ठीक। आज क्या तारीख है बच्चे? Sir, 4. 4. 4 जून। सर 4। लिख लिया बच्चे? Yes, sir. लिखो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन
लिखा बच्चे? Yes, sir. Let A be a set. Let A be a set. लिखा? Yes, sir. इन लोग को इसको लिखना पड़ेगा, से काम नहीं चलेगा। Let A be a set, then relation A comma A belongs to A is called identity relation on A and is I. एग्जाम्पल है I A is 1, 1, 2, 3, ठीक है बच्चे? बात समझा आइडेंटिटी रिलेशन को? बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. चलो कल पढ़ाते हैं बच्चे, कि और पढ़ेगा? भाग गया बच्चा सब एक चल में, 10 सर, 11 करा दो। बच्चा भाग सर पढ़ा दो। भाग गया। देखो कल करना बच्चा लोग का छूट जाएगा ना, भाग गया है तो 30 बच्चे पे होगा, 30 भी नहीं 28 हो गए, 29 हो गए, भागते जा रहा है बच्चा। यस सर, भाग रहे हैं। कहाँ चला जाता है पहले ही 15 मिनट क्लास? पता नहीं सर। थक जाता होगा, मेनली 4 बजे से कंप्यूटर देखते थे। नहीं, चलो मिलते हैं बच्चे, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. सर बाय। हाँ बाय सर। बोलो बोलो।